अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट आज से कुछ सदियों पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने किया था। उसने चार्ज की पहचान का तरीका फाइंड आउट किया था। यानी जिस तरह से आपकी पहचान का तरीका आपका CNSE नंबर या आपका बेफॉर्म नंबर है, इसी तरह एक चार्ज की पहचान के लिए भी एक खास नंबर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज E/m रेशो, यानी चार्ज टू मास रेशो। एक इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसकी पहचान के लिए एक खास नंबर यानी E/m रेशो इस्तेमाल की जाती है। यानी इस नंबर की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के लिए वो दुनिया में किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं हो सकती। यानी जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए आज की दुनिया में आज के दिन है, वो इस दुनिया में किसी भी जगह पे किसी दिन भी वही वैल्यू चार्ज के लिए हर जगह होगी। तो चार्ज के लिए जो E/m रेशो होगी वो हमेशा यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, वो उस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह हम देखेंगे कि ये सबसे पहले E/m रेशो किसने डिस्कवर की, किसने फाइंड आउट करने की कोशिश की और ये फाइंड आउट किस तरह से की गई, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। और ये E/m रेशो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्या ये किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है या नहीं, ये होंगे हमारे आज के लेक्चर के तमाम पॉइंट्स। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एंड माय नेम इज हसन रजा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात, ये चार्ज टू मास रेशो है क्या, किसे कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। किसी भी चार्ज पार्टिकल की पहचान के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो उसकी चार्ज टू मास रेशो है या E/m रेशो है। तो जैसे कि नाम से जाहिर होता है, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल टू द मास ऑफ पार्टिकल। यानी कि अगर लिखा जाए तो ये E/m रेशो कहलाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, फॉर इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू क्या है। For electron, the charge to mass ratio is E/m is 1.6 into 10 की power minus 19 to mass of electron is 9.109 into 10 की power minus 31। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 1.7 into 10 की power 11 कूलम्स पर kg आता है। अब याद रख लीजिए, this value of charge to mass ratio is constant for electron। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यही वैल्यू निकलेगी। या मैं आपको अगर आसान अल्फाज में ये बात समझाना चाहूं तो याद रख लें, आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल मिले और उस चार्ज पार्टिकल के लिए E/m रेशो की वैल्यू ये निकलती हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि भाई इलेक्ट्रॉन ये कौन सा पार्टिकल है, तो आपने बगैर सोचे समझे कहने के यार ये नंबर तो इलेक्ट्रॉन की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, ये E/m रेशो उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, ये सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट किसने की, जैसे कि मैं बता चुका हूं, दिस वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के जरिए कैलकुलेट की। आज हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो अपरेटस यूज किया जाता है वो अपरेटस किस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको पहले अपरेटस की स्कीमेटिक यानी हाथ से बनी हुई ड्राइंग दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको रियल अपरेटस भी दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक पिक्चर आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पिक्चर है एक E/m रेशो मेजर करने वाले मीटर की, जिसमें वोल्ट मीटर सेंटर में पड़ा हुआ है, साइड पर पावर सप्लाई है और उसके साइड पर डिजिटल वोल्ट मीटर है जो कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें बताएगा। और सेंटर पे एक गोल सा आप सर्किट पड़ा देख रहे हैं, गोल सा चैम्बर पड़ा देख रहे हैं, ये वो चैम्बर है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर E/m रेशो भी कैलकुलेट की जाती है, इसे E/m ट्यूब भी कहते हैं। लो जी, अब मैं आपको इसकी एक एक्चुअल पिक्चर दिखाता हूं कि ये सारा कुछ दिखता कैसा है। सो स्टूडेंट्स, इस वक्त ये जो आप यहां पे बना देख रहे हैं, दिस इज अ E/m ट्यूब, एक्चुअल अपरेटस। इसमें ये जो ट्यूब बनी हुई है पूरी गोल सी, ये E/m ट्यूब है। जो कॉपर के आप पाइप्स देख रहे हैं, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स कहते हैं। मैंने ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। नीचे बैटरी पड़ी हुई है, इसके साथ ही आप वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट करेंगे वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए। तो चलिए जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आखिर E/m रेशो को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपके सामने चंद क्रॉस ड्रॉ किए हैं, ये क्रॉस असल में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम अगर परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को
लॉन्च करें, प्रोजेक्ट करें, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो आप अपनी बेसिक नॉलेज से अब ये बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या कहते हैं इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। राइट हैंड रूल यूज कीजिए। हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन किया, अंदर की तरफ कर्ल किया, तो हमें लग रहा है कि शायद फोर्स नीचे लगेगी। याद रखिए राइट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो भाई इस पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो ऑपोजिट होगी, और इस ऑपोजिट यानी अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब इस पॉइंट पर आएंगे तो फोर्स इनवर्ड लगेगी, जब टॉप पॉइंट पर जाएंगे तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, इस पॉइंट पर आएंगे तो फोर्स फिर से अंदर की तरफ लगेगी, और होगा क्या है ये हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, दोबारा से देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर आए तो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, आप करके देखिएगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड आएगी। देखिए क्या कैसे आती है कि नहीं आती। राइट हैंड रूल अप्लाई करें। चलें ये भी मैं करवा देता हूं। वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ये पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड आ रही है और इसके लिए इनवर्ड आ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। जब ये चार्ज भाई साहब यहां पहुंचेंगे तो वेलोसिटी इनकी इस तरफ हो चुकी होगी, तो फोर्स आ जाएगी अंदर की तरफ। इसी तरह जब ये चार्ज भाई साहब इधर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी होगी इनकी आगे की तरफ, फोर्स लग रही होगी अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पर ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लग रही है, यानी ये फोर्स असल में अब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, इस चार्ज पार्टिकल को घुमाने का काम कर रही है। और ये फोर्स है कौन सी? ये है मैग्नेटिक फोर्स। सो भाई हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करती है, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला mv²/r। और यहां पर mv²/r का काम कौन कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स, यानी F = qvb। मैं यहां पे साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लिहाजा साइन थीटा लिखने का कोई मकसद नहीं है। साइन 90 परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 आएगा, राइट। तो अगर आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट जी, mv²/r = qvb। अब मैं q की बजाय e लिखूंगा क्योंकि हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा mv²/r = evb। एक v इस v से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा mv/r = eb। क्योंकि आपको e/m रेशो चाहिए तो आप इस m को इधर जाकर डिवाइड कर दें, इस b को इधर लें, ये बन जाएगा v/r = e/m। साथ ही ये b भी इधर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम कितना करीब आ गए मंजिल के, हम मंजिल के बहुत करीब आ गए। e/m रेशो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इल्म हो और जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है उस सर्कल के रेडियस का इल्म हो, मैग्नेटिक फील्ड का इल्म हो, तो आप e/m रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग इन दिस फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले में हमें वेलोसिटी का इल्म नहीं है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जायरेट कर रही है, जुमला मैंने बोला जायरेट। जायरेट कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसके सर्कुलर पाथ को जायरेशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसे जायरेशन कहते हैं। इसका रेडियस भी चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। रेडियस मैं आपको एंड पे बताऊंगा किस तरह से मेजर किया जाएगा। रेडियस मेजरेबल है। मैग्नेटिक फील्ड आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता होगा। जो मीटर्स आपने भी पीछे डायग्राम्स में देखे थे वो मीटर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी दे देंगे। जो चीज इमेजरेबल अभी लग रही है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जाए? हम जानते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता है। और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट चैप्टर नंबर 12 का कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी जानते हैं कि इसके इक्वल है 1/mv², तो फॉर्मूला है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। अब याद रहे कि ये कैपिटल V है, ये कैपिटल V वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, 1/2 mv² = E कैपिटल V। तो स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी की फॉर्मूले को अगर आप सेपरेट करें तो ये क्या बन जाएगा, 2E कैपिटल V/m। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आ जाएगा v² = 2E कैपिटल V/m। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, √2E कैपिटल V/m। सो स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है। अगर अब आप इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को इस
पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं ताकि आपके पास E ओवर M रेशियो की वैल्यू आ जाए। तो क्या आएगा, अब इस वैल्यू को V की जगह लिखने लगा हूं, 2E कैपिटल V ओवर M डिवाइडेड बाय BR इज इक्वल टू E ओवर M। ये अंडर रूट में थी वेलोसिटी, तो अंडर रूट से जान छुड़वाने के लिए पूरी इक्वेशन का स्क्वायर ले लो, 2E कैपिटल V ओवर M ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू E ओवर M। नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर पूरी इक्वेशन का लिया तो ये E स्क्वायर ओवर M स्क्वायर हो जाएगी, एक E इससे कैंसिल, एक M इससे कैंसिल, तो दोनों क्या आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल इक्वेशन, 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू E ओवर M। सो यहां पे इस फॉर्मूले को एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। तो यहां पे देख लीजिए भाई, 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू E ओवर M इज योर फाइनल फॉर्मूला। V इज द अप्लाइड वोल्टेज, आपको पता आप कितने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। B इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको पता है कितनी है। रेडियस को कैसे मेजर किया जाएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जिस चैम्बर मैंने आपको जो भी चैम्बर दिखाया था, जिसे हम E ओवर M ट्यूब कहते हैं, उस E ओवर M ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस गैस में घूमता है तो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ यकीनन टकराता है। हाइड्रोजन के एटम्स के साथ टकरा के उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं और अपॉन डी एक्साइटेशन वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं और वो रेडिएशंस फ्लोरेसेंस की सूरत में एक सर्कल बनाती है। जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरता जाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को टकराता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और अपॉन डी एक्साइटेशन कुछ एनर्जी एमिट करेगा, वो विजिबल रीजन में लाई करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब टकरा के गुजरेगा तो वहां पे हमें रोशनी दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रॉन के सर्कल में घूमने की वजह से हमें एक लाइट रिंग दिखाई देगा। तो दैट लाइट रिंग द डिस्टेंस कुड बी मेजर्ड। मैं आपको वो लाइट रिंग अभी दिखाता हूं कि वो किस तरह का दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये लाइट रिंग देख सकते हो कि ये लाइट रिंग, और ये असल में E ओवर M ट्यूब ही की पिक्चर है जो आप इस वक्त देख रहे हो अपने सामने। ये E ओवर M ट्यूब ही की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि एक लाइट रिंग आपको दिखाई दे रहा है जो कि तकरीबन मैजेंटा कलर की लाइट है। इस लाइट रिंग को देख के आप रेडियस को भी मेजर कर सकते हो। तो आपके पास तमाम लवाजमात आ जाएंगे और उन तमाम लवाजमात को आप इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट करके E ओवर M रेशियो को निकाल लोगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं 1.7 × 10 की पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम आती है। अपने ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाजत दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिजिक्स की अगली एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।